कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों ओर युद्ध की गर्जना, और उस युद्ध के बीच खड़े थे पितामह भीष्म, एक ऐसा योद्धा जिसके सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा था। उनके बाणों से पांडव सेना में हर ओर विनाश फैल रहा था। लेकिन तभी उनके सामने एक योद्धा आता है, शिखंडी। और उसी क्षण कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। अजेय भीष्म अपने ही शस्त्र नीचे रख देते हैं। क्यों? क्यों उस योद्धा को देखकर इतिहास का सबसे महान योद्धा लड़ने से ही इनकार कर देता है? आखिर कौन थी शिखंडी और उसका संबंध भीष्म के अतीत से कैसे जुड़ा था? इस कहानी की शुरुआत होती है काशी की राजकुमारी अंबा से। काशी के राजा ने अपनी तीनों बेटियों का स्वयंवर रखा था, अंबा, अंबिका और अंबालिका। स्वयंवर जहाँ एक स्त्री अपने जीवन साथी को स्वयं चुनती है। लेकिन उस सभा में प्रवेश करते हैं हस्तिनापुर के महान योद्धा भीष्म। वह अपने भाई विचित्रवीर के लिए दुल्हन लेने आए थे और फिर उन्होंने अकेले ही सभी राजाओं को चुनौती दे दी और तीनों राजकुमारियों को युद्ध में जीतकर हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर पहुंचकर जब अंबा ने सत्य बताया कि वो पहले से ही राजा शाल्व से प्रेम करती है, तो ये सुनकर भीष्म ने उन्हें सम्मान के साथ वापस भेज दिया। लेकिन जब अंबा शाल्व के पास वापस पहुंची तो राजा शाल्व ने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें भीष्म जीत कर ले गए थे, अब मैं तुम्हें नहीं स्वीकार कर सकता। एक ही क्षण में अंबा का प्रेम भी चला गया और सम्मान भी। अब अंबा के पास एक ही रास्ता था और अंबा फिर से भीष्म के पास वापस चली गई। उन्होंने भीष्म से कहा कि आपकी वजह से मेरे प्रेम ने मुझे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, तो अब आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण विवाह नहीं कर सकते थे और उन्होंने भी अंबा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब अंबा के पास न तो प्रेम था, ना ही घर और ना ही समाज में स्थान। और उसी क्षण अंबा ने प्रतिज्ञा ली कि वो भीष्म के विनाश का कारण बनेगी। और ये प्रतिज्ञा लेकर गंगा ने आत्मदाह कर लिया। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर शिखंडी के रूप में पूरी हुई और भीष्म के पतन का कारण भी बनी। स्वयंवर किस लिए रखा जाता है? ताकि एक कन्या अपने मन से अपने वर का चयन कर सके। तो जब भीष्म अपने भाई विचित्रवीर के लिए युद्ध की शक्ति से तीनों राजकुमारियों को जीत कर ले गए, तो क्या उसमें उन राजकुमारियों की मर्जी थी? स्त्री को ना अक्सर ही ममता का प्रतीक, प्रेम का सागर माना जाता है। लेकिन इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि जब उसी स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचती है ना, तो वो स्त्री काली का रूप भी धारण कर सकती है और तब अंबा की तरह वो एक विश्व विजेता योद्धा को भी अपने सामने झुकने को विवश कर सकती है।